नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य ज्ञान मंच पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम प्रत्येक टॉपिक का एक अच्छा सा वीडियो आपके सामने, बहुत सारे प्रश्नों का संकलन आपके सामने लेके आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे सामने वाच्य। देखिए, वाच्य व्याकरण का ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाच्य व्याकरण का ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये परीक्षाओं में तो पूछा जाता है। ये साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि 10वीं क्लास में ये टॉपिक है वाच्य। 10वीं क्लास जो बोर्ड क्लास होती है और उसमें वाच्य से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए बहुत उपयोगी क्लास होने वाली है। मैं वाच्य से संबंधित वो क्वेश्चन, वो प्रश्न उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और मैं समझाना चाहूँगा कि वाच्य के क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। इसको अगर आप इससे पढ़ लेंगे, एक बार इसको वीडियो को देखेंगे, तो वाच्य के क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावनाएं नहीं के बराबर हो जाएगी। देखिए, पहले तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। इससे पहले देखो वाच्य होता क्या है, थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं। वाच्य किसे कहेंगे? तो वाच्य किसे कहेंगे, वाच्य का मतलब क्या होता है। कई बार कुछ बच्चे ये ऐसे सोचते वाच्य मतलब वाक्य होता है, तो वाक्य और वाच्य में अलग अलग है। वाच्य होता है बोलने का तरीका, बोलने का तरीका। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका। और हिंदी में ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वाच्य होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। इनके प्रकार कितने हैं? 3। कौन कौन से? पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये वाच्य है और ये वाच्य के प्रकार हो गए। और वाच्य का मतलब होता है बोलने का तरीका। अब देखिए, वाच्य से ये ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म एवं भाव में से किसको केंद्र में रखकर बात की गई है। मतलब कर्ता केंद्र में है या कर्म है या भाव है, किसको केंद्र में रखकर बात की गई है। यदि वाक्य के केंद्र बिंदु कर्ता हो तो वहां पे क्रिया का जो लिंग वचन होता है वो कर्ता के अनुसार होता है। आप सबको पता है कि वाक्य के जो अंग होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं कि लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता है, ये वाक्य है हमारे सामने। अब इसमें कर्ता कौन है? देखिए, इसमें लड़का क्या है? कर्ता है। खाना क्या है? कर्म है। और खाता है क्या है? क्रिया है। अब यदि वाक्य के केंद्र बिंदु कर्ता है तो क्रिया का जो लिंग वचन होता है वो कर्ता के अनुसार होता है। यदि केंद्र बिंदु कर्ता होता है तो कर्ता के अनुसार वाक्य का लिंग वचन निर्धारित होता है। देखिए, अगर यहाँ पे मैं कहूँ लड़का की जगह लड़की होता, लड़की खाना खाती है, तो क्रिया जो है वाक्य का जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार हो रहा है? यहाँ खाती आता, यहाँ पे खाती हो जाता। तो जो कर्ता के अनुसार क्रिया का क्या हो रहा है? लिंग वचन निर्धारित हो रहा है। तो इसमें क्या है? कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन निर्धारित हो रहा है। तो ये चीजें है बोलने का तरीका कैसे। अब इसमें कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार भी चीजें हो सकती है। जैसे लड़के ने खीर खाई, लड़के ने खीर खाई। अब इस वाक्य में देखिए, लड़का तो कर्ता हो गया, लेकिन कर्ता क्या है? पुल्लिंग है। कर्ता क्या है? पुल्लिंग है। लड़के ने खीर खाई और क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। अब क्रिया किसके अनुसार निर्धारित हो रही है? कर्ता के अनुसार तो नहीं हो रही, क्योंकि कर्ता क्या है? पुल्लिंग है और क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। तो जो हमारा कर्म है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हमारे इस वाक्य में जो क्रिया के अनुसार न हो, क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार लिंग वचन परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार वाच्य
होते हैं जिनमें क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में बोलने का केंद्र बिंदु कर्म है तो क्रिया का जो लिंग वचन होता है वो कर्म के अनुसार होता है। यदि बोलने का केंद्र बिंदु कर्म है, अब जैसे इस वाक्य में देखिए बोलने का केंद्र बिंदु क्या है, कर्म है, लड़के ने खीर खाई, तो यहाँ पे क्रिया का जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार निर्धारित हो रहा है, कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। और यदि वाक्य में कहने का केंद्रीय विषय, केंद्रीय भाव क्या होता है, भाव विशेष होता है, तो सदैव वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। और ये जो भाववाच्य होता है वो सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही होता है। ठीक है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, देखो मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें क्या है, नहीं चले जाने का भाव है। और ये इसमें क्या होता है, क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। एक वचन चला नहीं जाता, ठीक है, और पुल्लिंग में, जाती नहीं है, जाता है, तो ये क्या है, पुल्लिंग में है क्रिया। जो भाववाच्य होता है उसमें जो क्रिया होती है वो क्या होती है, सदैव, मतलब हमेशा कैसे होती है, एक तो एक वचन में होती है और पुल्लिंग में होती है। आपको ध्यान रखना है, भाववाच्य में जो होती है क्रिया वो हमेशा क्या होती है, एक वचन और पुल्लिंग होती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन निर्धारित होता हो वो कर्तृवाच्य होता है। और कर्मवाच्य जिसमें क्रिया का जो केंद्र बिंदु है, वाक्य का जो केंद्र बिंदु है वो उसका क्रिया का जो लिंग वचन है, देखो लिंग और वचन वो किसके अनुसार निर्धारित होता है, वो कर्म के अनुसार निर्धारित होता है, तो वहाँ कर्मवाच्य है। और भाववाच्य जहाँ पे वाक्य का केंद्र बिंदु वो कर्म भाव होकर क्रिया का जो लिंग वचन है वो भाव के कारण निर्धारित होता है, तो वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होता है, क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। तो आपको ये 2-3 चीज़ें इनका ध्यान रखना है, इसके अलावा आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। जब देखिए अब वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, देखिए वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो हमने अभी देखा है कि कर्ता पे, कर्म पे या क्रिया पे, तो वाच्य का प्रभाव पड़ता है किस पे, क्रिया पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन पर। फिर देखिए इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, यह भी गलत है, सही नहीं है, सही नहीं वाला देखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। भाववाचक केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, देखिए भाववाचक अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये गलत है। जो कर्मवाच्य होता है वो सकर्मक क्रियाओं में ही होता है। फिर देखिए कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये सही है। कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया है कर्तृवाच्य के अंतर्गत हो सकती है। अब देखिए सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। देखिए अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे लग रहा है, इसमें कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है, बिल्कुल कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। प्रश्न गलत है क्योंकि इसका विकल्प अभी गलत है। भाववाच्य में कर्म तो नहीं होता किंतु क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की होती है, भाववाच्य में दोनों प्रकार की होती है, इसलिए ये भी गलत है। और जैसे मरीज से अब तो खाया नहीं जाता, मरीज से अब तो खाया नहीं जाता, इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या नहीं खाया जाता, खाना, कुछ खाया नहीं जाता। मरीज से अब तो पढ़ा नहीं जाता, क्या नहीं पढ़ा जाता, तो कुछ पढ़ा नहीं जाता, तो ये सकर्मक क्रिया है इसमें। इन दोनों वाक्यों में खाना एवं पढ़ना मूलतः सकर्मक क्रियाएं हैं, किंतु मरीज से दौड़ा नहीं जाता, इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है। सोया नहीं जाता, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार भाववाच्य में सकर्मक क्रियाओं का भी प्रयोग होता है, जिसे भावे प्रयोग कहते हैं। यदि भाववाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, तो उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य भावे प्रयोग, उसे कहते हैं भावे प्रयोग। अब देखिए भाववाच्य में मरीज से पढ़ा नहीं जाता या मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है।
और मरीज से अब तो पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें क्या है, देखो सकर्मक क्रिया है। लेकिन सोया नहीं जाता, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। तो भाववाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है, कर्तृवाच्य में भी सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है। देखिए आपको ये चीजें ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये गलत है। भाववाचक अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, तो ये गलत है। कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया में होता है, ठीक है। और कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होती है, तो आपको ध्यान रखना है। सभी प्रेरणार्थ क्रियाएं सकर्मक होती है ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? छात्रों द्वारा सजावट की गई। देखिए छात्रों द्वारा सजावट की गई, तो इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं जाता, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं जाता, इसमें है भाववाच्य। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, तो इसमें क्या है? कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। देखो कर्मवाच्य की एक पहचान ये भी है, इसमें द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। द्वारा शब्द का, जिस वाच्य में द्वारा शब्द का प्रयोग होता है वो अक्सर कौन सा होता है? वो होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। फिर देखिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये इसमें क्या है? कर्तृवाच्य है। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन द। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन। हाँ, राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही उपयोगी है। फिर देखिए इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य हैं। भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, तो भाववाच्य से संबंधित ये वाच्य हो गया। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, इसमें क्या है? यह है कर्तृवाच्य। कौन नहीं बैठ सकता? वृद्ध, तो ये क्या है? कर्तृवाच्य। फिर देखिए रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया, तो इसमें द्वारा शब्द का आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। फिर देखिए लोग खुलकर हंस रहे थे, लोग खुलकर हंस रहे थे, तो इसमें क्या है? कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। देखिए इसमें लोग खुलकर हंस रहे थे, तो कर्ता के अनुसार कर्म हो रहा है। जैसे महिलाएं खुलकर हंस रही थी, तो ये परिवर्तित हो जाता है, मतलब कर्ता के अनुसार लिंग वचन निर्धारित हो रहा है, तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है? इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य हैं, तो ऑप्शन ए भाववाच्य से संबंधित वाक्य हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो देखिए उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, कर्मवाच्य नहीं है। क्या नहीं खाया? खाना, तो ये कर्मवाच्य है, ठीक है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, छात्र द्वारा क्या पढ़ी गई? पुस्तक, तो यहाँ पे ये भी कर्मवाच्य है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, तो देखिए इसमें ये है बालक हंस रहा था, इसमें क्या है? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, ये भी क्या है? कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश का पालन किया जाए, आदेश का पालन किया जाए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। आदेश का पालन किया जाए, तो इसमें क्या है? कर्मवाच्य, क्योंकि आदेश का पालन क्या है? कर्म है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। फिर देखिए कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? तो इसमें हो जाएगा कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य में किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार क्या होता है? क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। कौन से वाच्य में? कर्तृवाच्य में, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? तो ये द्वारा आ रहा है, तो आपको यहाँ से पहचान लेना चाहिए कि वाक्य में कर्मवाच्य है, तो ऑप्शन
बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन अ। फिर देखिए निम्नलिखित में से कर्मवाच्य छांटिए। कर्मवाच्य छांटना है तो मेरी दादी रोज घूमने जाती है। मेरी दादी रोज घूमने जाती है तो इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है। कौन जाती है, मेरी दादी घूमने जाती है। दादा घूमने जाते हैं तो ये परिवर्तित कर्ता के अनुसार हो जाता, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। फिर देखिए उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया तो कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा इसमें, कर्मवाच्य। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हम, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, तो ये इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। मजदूर फसल काट रहे हैं, मजदूर फसल काट रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृवाच्य वाक्य नहीं है। कर्तृवाच्य वाक्य नहीं है। रमा सितार बजाती है, रमा सितार बजाती है, कर्तृवाच्य, इसमें कर्तृवाच्य है। रमा सितार बजाती है, देखिए ये रमा की जगह राम सितार बजाता है, राम सितार बजाता है। तो जो क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार हो रहा है। रमा क्या है, कर्ता है, ठीक है। रमा की जगह अगर राम रखते हम लोग तो राम से क्या हो जाता, राम सितार बजाती की जगह क्या हो जाता, बजाता है, बजाता है। तो क्या हो जाता, जो क्रिया का लिंग वचन है वो किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार। तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। आप इनको ध्यान से देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा से अच्छा वीडियो या अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए तो ये क्या हो जाएगा इसमें, कर्तृवाच्य। फिर देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य वाक्य नहीं है। देखो इसमें क्या है, कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है तो ये कर्मवाच्य है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए सीता पुस्तक पढ़ती है तो क्रिया का लिंग वचन क्या हो रहा है, स्त्रीलिंग हो जा रहा है, सीता है तो इसलिए। और यहाँ पे अगर राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कर्तृवाच्य के कारण होता है जब कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन परिवर्तित होता है। फिर देखिए किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, उससे खाना नहीं खाया जा गया तो इसमें क्या है, भाववाच्य है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, उससे खाना नहीं खाया गया, कर्मवाच्य नहीं है। देखो ये कर्मवाच्य है, खाना, खाना कर्म आ गया ना, तो इसमें क्या है, कर्मवाच्य है। फिर देखिए छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो इसमें क्या है, कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर देखिए बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। अगर यहाँ पे बालक की जगह बालिका कर दो, अगर इसका लिंग बदल दो कर्ता का, तो क्या हो जाएगा, बालिका खिलखिलाकर हंस रही थी। तो क्रिया के कर्ता के अनुसार लिंग वचन परिवर्तित हो रहा है तो उसमें कर्तृवाच्य है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोषी व्यक्ति द्वारा समायाचना की गई तो इसमें क्या है, कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है, कौन सा है जिसमें कर्मवाच्य नहीं है। बाहर किसके द्वारा आवाज दी गई तो इसमें कर्मवाच्य है। देखो कर्मवाच्य पहचानने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, एक तो द्वारा शब्द मिल जाए तो आप निसंकोच उसके अंदर कर्मवाच्य कर सकते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें द्वारा नहीं होता। आपको कर्म की पहचान करनी कि उसमें कर्म है तो कर्मवाच्य होता है। लेकिन ये भी एक अच्छी ट्रिक है जिससे आप कर्मवाच्य पहचान सकते हैं। तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है। तो देखिए इसमें कर्मवाच्य नहीं है, एक है कर्तृवाच्य है, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है। तुम्हें गणित किसने पढ़ाया। दुकान से सामान लाया जाए दुकान से सामान लाया जाए, आदेश दिया जाए, ये सब क्या है, कर्मवाच्य है। लेकिन ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाक्य चिन्हित कीजिए। कर्तृवाच्य वाक्य, कर्तृवाच्य वाले वाक्य चिन्हित करने हैं। तो देखिए आप इसमें दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए, दरवाजे पर
ताला लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? ताला। तो इसमें कर्म आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। देखिए इसमें द्वारा नहीं है लेकिन ये कर्मवाच्य है। इसमें छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ दी गई, इसमें द्वारा आ रहा है तो ये तो कर्मवाच्य होना ही है, कर्मवाच्य। फिर देखिए रावण ने सीता का हरण किया, रावण ने सीता का हरण किया, कर्तृवाच्य नहीं है, कर्तृवाच्य चिन्हित कीजिए। कर्तृवाच्य पहचानना है ना, कर्तृवाच्य चिन्हित करना है। इनमें तो कर्मवाच्य है। तो रावण ने सीता का हरण किया, रावण द्वारा किया गया हरण, ठीक है। तो रावण करता है, कर्ता के अनुसार हो रहा है, तो ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन स। पुस्तक अलमारी में रखी है, इसमें भी क्या है? कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कौन सा वाक्य है जिसमें कर्मवाच्य है? कमीज दर्जी द्वारा सिल दी गई, कमीज दर्जी द्वारा सिल दी गई, तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें द्वारा आ रहा है, द्वारा आ रहा है तो इस कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। बाकी लड़की सिलाई सीख रही है, शिक्षक ने विद्यार्थी की प्रशंसा की, राम पुस्तक पढ़ रहा है, इन सब में क्या है? कर्तृवाच्य। क्या है इन तीनों में? कर्तृवाच्य। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? उमेश ना आया, लोग बकते हैं, मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता। कर्मवाच्य पहचानना है आपको इसमें से, तो कौन सा कर्मवाच्य हो जाएगा? मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, पत्र पढ़ा नहीं जाता। नाया, इसमें क्या है? ये कर्तृवाच्य है। लोग बकते हैं, देखो लड़का बकता है, लड़की बकती है, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ती, तो ये भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। तीनों में कर्तृवाच्य हैं, लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें क्या है? कर्मवाच्य है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य हैं, कर्तृवाच्य पहचाना। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, तो मैं प्रतिदिन खेलती हूँ। अगर यहाँ पे कर्ता के अनुसार लिंग वचन हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? कर्तृवाच्य हैं, कर्तृवाच्य हैं। बाकी चालक से पढ़ा नहीं जाता, चालक से पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें क्या है? भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य। एक मिनट, क्या हो जाएगा? भाववाच्य। लड़की द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें क्या है? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य है। द्वारा शब्द आ रहा है तो आपको देखते पहचाना जाना चाहिए। संगीता से पत्र लिखा जाता है, संगीता से पत्र लिखा जाता है, तो ये क्या है? देखो संगीता की जगह अगर राम से पत्र लिखा जाता है तब भी कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है। कर्ता के अनुसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है, तो इसमें भी क्या है? कर्मवाच्य है। अब मैं कहूँ संगीता से कविता लिखी जाती है, देखो कविता लिखी जाती है, यहाँ पे अगर कविता हो जाए तो कर्म के अनुसार लिंग वचन परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य है। फिर देखिए क्या वे लिखेंगे वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित की रूप है। क्या वे लिखेंगे वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप है, तो इसका परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या उनसे लिखा जाएगा, ये इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर। फिर देखिए मैं रामायण नहीं पढ़ सकता, मैं रामायण नहीं पढ़ सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखो इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य। मैं रामायण नहीं पढ़ सकता, जिसे राम रामायण नहीं पढ़ सकता, सीता रामायण नहीं पढ़ सकती, तो जो क्रिया का लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन अ हो जाएगा। ऑप्शन अ क्या है? कर्तृवाच्य है, ठीक है। फिर देखिए मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो द्वारा आ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन द। फिर देखिए वह लड़ाई में मारा गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, वो लड़ाई में मारा गया प्रयुक्त वाच्य कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें देखिए आप कर्तृवाच्य हो जाएगा।
लड़का लड़ाई में मारा गया या लड़की लड़ाई में मारी गई, ऐसे रख के देख लिया करो आप कर्ता की जगह। अब यहाँ पे कर्ता क्या है, कर्ता कर्ता क्या है, कर्ता संज्ञा में नहीं होकर सर्वनाम है, तो वो आप सर्वनाम में भी स्त्री मतलब स्त्रीवाचक, स्त्री और पुरुष जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रख के आप इसका वाक्य को देख सकते हैं इसमें। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, अध्यापिका ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो कर्ता के अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। देखो इसमें ये ध्यान से देखो, शिक्षक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, देखो कर्तृवाच्य कर्मणी प्रयोग हो रहा है इसमें, क्योंकि ने कारक चिन्ह लग रहा है। कर्ता के आगे अगर ने कारक चिन्ह लग जाता है तो उसमें कर्तृवाच्य कर्मणी प्रयोग होता है, तो ये कर्तृवाच्य है इसमें। 21 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, मुझसे अब नहीं चला जाता, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। तो आपको पता है कि कर्मवाच्य के अंदर क्या होता है, द्वारा आता है, तो द्वारा देख के आप इसको सही कर सकते हो, ऑप्शन से सही हो जाएगा। बाकी विकल्प अ व द में कर्तृवाच्य हैं, इसमें कर्तृवाच्य हैं और इसमें भी कर्तृवाच्य हैं, और ब में भाववाच्य है। मुझसे अब नहीं चला जाता, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाववाच्य। इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है, तो देखिए उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। अब आपको कर्मवाच्य पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे ही आप उनका द्वारा शब्द देखो तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, बाकी सब में क्या है, कर्तृवाच्य है। इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है, भाववाच्य में नहीं है। बच्चे ने मिठाई खाई, लड़की ने मिठाई खाई, तो ये कर्तृवाच्य में है। दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य में नहीं है, तो देखिए इसमें ये आई हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बच्चे ने मिठाई खाई, लड़के ने मिठाई खाई, भाववाच्य में नहीं है। हाँ, ये क्या है, कर्तृवाच्य, ये क्या है, कर्तृवाच्य, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है। बाकी सब क्या है, भाववाच्य। वृद्धों से झुका नहीं जाता, बच्चे से मुस्कुराया नहीं जाता, दादी जी से चढ़ा नहीं जाता। देखो भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में अधिकतर जो होता है वो होता है नकारात्मक होता है वाक्य, भाववाच्य का वाक्य नकारात्मक होता है। जैसे दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, वृद्धों से झुका नहीं जाता, बच्चों से मुस्कुराया नहीं जाता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाववाच्य पहचानने के लिए। फिर देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से देखिए आप, इसमें कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखने की वाली बात है कि कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। फिर देखिए, कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य हमेशा क्या है, सदैव क्या होता है, सकर्मक क्रियाओं से होता है। भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म दोनों से ही नहीं होता। हाँ, भाववाच्य में क्रिया का संबंध न कर्ता से होता है न कर्म से होता है, बल्कि किससे होता है, भाव विशेष से होता है। कर्मवाच्य में भी क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं, नहीं कर्म के अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं, इसलिए ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन द। फिर देखिए, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, राम आम खाता है, सीता आम खाती है, तो ये कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य, ऑप्शन अ। फिर देखिए, इनमें से किस वाक्य में क्रिया का कर्मवाच्य रूप है, किस वाक्य में क्रिया का कर्मवाच्य रूप है, तो आपको देखिए बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है, द्वारा आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ब। बाकी सब में क्या है, कर्तृवाच्य है, तो 27वें क्वेश्चन में ऑप्शन ब। फिर देखिए, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, देखो कमला द्वारा पत्र लिखा गया, तो इसमें तो क्या है, कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। फिर देखिए, भारत तेजी से विकास कर रहा है, अभी इसमें भी देखो द्वारा नहीं आ रहा है, इसको बाद में बात करेंगे इस पे। बालक द्वारा पतंग उड़ाई गई, पहले इसको देख लो, ये भी क्या है, कर्मवाच्य है, क्या है, कर्मवाच्य है। उससे पुस्तक पढ़ी नहीं गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी नहीं गई, तो ये भी क्या है, कर्मवाच्य है, क्योंकि पुस्तक क्या है, कर्म आ रहा है इसमें ना, तो कर्मवाच्य हो जाएगा ये भी
कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन ब है वो क्या है, भारत तेजी से विकास कर रहा है ना, भारत तेजी से विकास कर रहा है, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है ना। अगर यहाँ पे भारत की जगह दिल्ली तेजी से विकास कर रही है ऐसे आ जाएगा तो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ब। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, कौन सा वाक्य है जिसमें कर्मवाच्य है। चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था, लड़का दौड़ रहा था, चिट्ठी भेजी गई, किस वाक्य में कर्मवाच्य है, क्या भेजी गई, चिट्ठी, तो इसमें कर्म, चिट्ठी कर्म है, चिट्ठी भेजी गई, तो इसमें ऑप्शन अ हो जाएगा कर्मवाच्य। देखिए कई बार द्वारा नहीं आता लेकिन ऐसे पहचानना पड़ता है इसमें। देखिए चिट्ठी भेजी गई तो क्या भेजी गई, चिट्ठी है ना, कर, इसमें क्या है, कर्म है, कर्म है तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। लड़का पुस्तक पढ़ता है, अब लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़की पुस्तक पढ़ती है तो ये तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। श्याम चिट्ठी लिखेगा या गीता चिट्ठी लिखेगी, तो ये कर्ता और कर्ता किसके अनुसार कर्ता क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है, कर्ता के अनुसार, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। फिर देखिए राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। राम नहीं जाता है, राम से नहीं जाया, नहीं जा, राम को नहीं जाना है, राम जाता ही नहीं है, राम से जाया नहीं जाता। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा राम से जाया नहीं जाता, तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, कौन सा वाच्य जिसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, तो उससे धूप में चला नहीं जाता, मौन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, तो इसमें क्या है, कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। आप वाच्य को देखते ही पहचान जाओगे। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालिका पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। फिर देखिए सीता ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो ये कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग है, ने कारक चिन्ह लग रहा है इसलिए इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, 30वें क्वेश्चन में हो जाएगा उससे धूप में चला नहीं जाता, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन अ। ऑप्शन अ। फिर देखिए इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में है, कर्तृवाच्य में कौन सा, खाना बना दिया गया है, ये भाववाच्य है। प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, भाववाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो इसमें क्या है, कर्तृवाच्य, ऑप्शन द, ऑप्शन द सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा है, तो चिट्ठी भेजी गई इसमें क्या है, कर्मवाच्य है, ऑप्शन अ। फिर देखिए इनमें से भाववाच्य से संबंध वाक्य है, भाववाच्य से संबंध वाक्य, उमेश से हंसा गया, उमेश हंसता है, राम से रोटी खाई गई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें उमेश से हंसा गया, ये भाववाच्य है, उमेश हंसता है और गीता हंसती है, तो ये कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। और राम से रोटी खाई गई, राम से रोटी खाई गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, क्या खाई गई, रोटी, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य पहचानना है आपको, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर देखिए अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता, अब तो उससे बैठा भी नहीं जाता, कौन सा वाच्य है, भाववाच्य, तो बिल्कुल सही, 35वें क्वेश्चन में हो जाएगा भाववाच्य, ऑप्शन द सही। निम्नलिखित में कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य आपको पहचानना है, तो कौन सा है, मुझसे खाना नहीं बनाया गया, वृद्धा रोटी नहीं खा सकी, वृद्धा रोटी नहीं खा सकी, किसान खेत जोत रहा है, तो इसमें हो जाएगा मुझसे खाना नहीं बनाया गया, क्या नहीं बनाया गया, खाना, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर देखिए इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है, तो इसमें क्या है,
किससे, आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है, तो ये क्या है, कर्मवाच्य हो जाएगा इसमें। फिर देखिए वृद्ध से चला नहीं जाता, वृद्ध से चला नहीं जाता, तो इसमें हो जाएगा भाववाच्य। वृद्ध से लोगों से वह करुण दृश्य नहीं देखा गया, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य पहचानना है आपको इसमें से। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन द। फिर देखिए इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य किस वाक्य में नहीं है, महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, तो इसमें कर्मवाच्य है। लड़के से रोया नहीं गया, ये भाववाच्य है, भाववाच्य है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन ब सही हो जाएगा, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो सब क्या है, भाववाच्य है। इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य है, किस वाक्य में भाववाचक है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, मैं अब और नहीं लिख सकता, विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, द्वारा आ रहा है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन द। ऑप्शन द में क्या है, क्या पूछ रहे हैं, भाववाच्य, सॉरी ये कर्मवाच्य है, द्वारा कर्मवाच्य की पहचान है, कर्मवाच्य है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, भाववाच्य पहचानना है आपको, तो भाववाच्य कौन से में हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा अ में, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, तो भाववाच्य ऑप्शन अ में हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ब में क्या है, कर्तृवाच्य है, विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है, और इसमें क्या है, कर्मवाच्य है। बच्चे शोर मचाएंगे वाक्य में संबंध वाच्य हैं, बच्चे शोर मचाएंगे वाक्य में संबंध वाच्य हैं, तो इसमें संबंध वाच्य क्या है, संबंध वाच्य हो जाएंगे ऑप्शन कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य ऑप्शन से सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए मोहन कहानी लिखता है वाक्य में संबंध वाच्य है, मोहन कहानी लिखता है वाक्य में संबंध वाच्य क्या हो जाएगा, 41वें क्वेश्चन में ऑप्शन अ कर्तृवाच्य। ये अच्छा काम किया आपने वाक्य में कौन सा वाच्य है, ये अच्छा काम किया आपने वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 42वें क्वेश्चन में ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। फिर देखिए अपना काम मैंने कर दिया वाक्य में कौन सा वाच्य है, अपना काम मैंने कर दिया वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो इसमें भी क्या है, कर्तृवाच्य। किस वाक्य में कौन कौन से वाच्य हैं, इस वाक्य में कौन कौन से वाच्य हैं, मरीज ने पहले तो रोटी खा ली थी लेकिन अब तो उससे पिया भी नहीं जाता। देखो मरीज ने पहले तो रोटी खा ली थी, मरीज ने पहले तो रोटी खा ली थी, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य है एक तो इसमें। अब तो उससे पिया भी नहीं जाता, तो भाववाच्य हो गया, अब तो उससे पिया भी नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। मरीज ने पहले तो रोटी खा ली थी, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य भाववाच्य, कर्तृवाच्य भाववाच्य, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा इसमें। देखो 44वां क्वेश्चन में ऑप्शन अ सही हो जाएगा। फिर देखिए ये पुस्तक पढ़ी है मैंने वाक्य में कौन सा वाच्य है, ये पुस्तक पढ़ी है मैंने वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो क्या हो जाएगा इसमें, 45वें क्वेश्चन में देखिए कर्तृवाच्य, ऑप्शन अ। शेर द्वारा हरिण को खा लिया गया, शेर द्वारा हरिण को खा लिया गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो द्वारा शब्द आ रहा है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। कर्मवाच्य से संबंध वाक्य हैं, श्वेता से रोटी पकाई गई, श्वेता रोटी पकाती है, मोहन खाता है, वह दौड़ता है। देखिए इसमें 47वें क्वेश्चन में ऑप्शन श्वेता से रोटी पकाई गई, इसमें क्या है, कर्मवाच्य है, क्या है, कर्मवाच्य है। बाकी सब में क्या है, कर्तृवाच्य है, तीनों में कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। फिर देखिए उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता वाक्य से संबंधित वाच्य कौन सा है, तो इसमें वाच्य हो जाएगा ऑप्शन से भाववाच्य। बच्चों से खेला जाएगा वाक्य से संबंधित वाच्य है, बच्चों से खेला जाएगा, तो इसमें कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। फिर देखिए वीणा द्वारा कहानी सुनाई गई वाक्य से संबंधित वाच्य है, द्वारा आ रहा है, तो कौन सा है, कर्मवाच्य हो जाएगा ऑप्शन अ।
फिर देखिए इनमें कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य हैं। कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? पेड़ काट दिए गए हैं, पेड़ कट गए हैं, मैं पढ़ नहीं सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कौन सा है, इसमें कर्मवाच्य पहचानना है तो द्वारा नहीं आ रहा है तब भी आपको पहचानना है। देखिए पेड़ काट दिए गए, क्या काट दिए गए? पेड़, तो कर्म का प्रयोग हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए ये कविता किसके द्वारा लिखी गई? ये कविता किसके द्वारा लिखी गई? वाक्य में संबंधित वाच्य हैं, तो द्वारा शब्द आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 52वें क्वेश्चन में। फिर देखिए इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य हैं। भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो देखिए पशु बोल नहीं सकते, मुझसे नहीं खाया जाता, मैं खाता हूँ, सीता गाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 53वें क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन बी, मुझसे नहीं खाया जाता। क्या नहीं खाया जाता? भाववाच्य पहचानना है आपको, ठीक है। बाकी सब में कर्तृवाच्य है लेकिन ऑप्शन बी में भाववाच्य है। फिर देखिए कर्तृवाच्य में क्रिया होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों होती है, तो अ और ब, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि सकर्मक और अकर्मक कर्तृवाच्य में होती है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, और भाववाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है। किसके द्वारा अंडा खाया जाएगा? उसके द्वारा अंडा खाया जाएगा, वाक्य में संबंधित वाच्य है तो द्वारा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य हो जाएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वाक्य में संबंधित वाच्य हैं तो द्वारा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो कर्मवाच्य होना चाहिए, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए ये पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, वाक्य से संबंधित वाच्य है। मेरे द्वारा पढ़ी गई तो कर्मवाच्य हो जाएगा इसमें, क्योंकि द्वारा शब्द का प्रयोग हो रहा है। फिर देखिए बालिका द्वारा कमरे में सोया जा रहा है। बालिका द्वारा कमरे में सोया जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? बालिका द्वारा कमरे में सोया जा रहा है, सोया जा रहा है, इसमें कर्म नहीं है। देखिए इसमें ये कर्मवाच्य नहीं होगा। बालिका द्वारा कमरे में सोया जा रहा है, सोना अकर्मक क्रिया है। देखो ये बहुत द्वारा भी शब्द आ रहा है लेकिन ये भाववाच्य है, इसको ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन अ। बालिका द्वारा कमरे में सोया जा रहा है, इसमें द्वारा भी आ रहा है लेकिन कर्म नहीं है। कर्म क्या है? इसमें सोना अकर्मक क्रिया है, इसलिए ये, और आपको पता है कि जो कर्मवाच्य होता है उसमें हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है तो ये कर्मवाच्य हो नहीं सकता, इसलिए इसमें क्या है? भाववाच्य। फिर देखिए आओ आज नहर में तैरा जाए, वाक्य में से संबंधित वाच्य है। आओ आज नहर में तैरा जाए, वाक्य से संबंधित वाच्य कौन सा है? तो इसमें संबंधित वाच्य हो जाएगा, देखिए भाववाच्य। भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन स भाववाच्य हो जाएगा। इसमें देखिए सोमवार को मीटिंग की जाएगी, वाक्य से संबंधित वाच्य है तो सोमवार को मीटिंग की जाएगी तो ये कर्मवाच्य है, सोमवार को मीटिंग की जाएगी। समय की बर्बादी की जा रही है, वाक्य से संबंधित वाच्य है। समय की बर्बादी की जा रही है, वाक्य से संबंधित वाच्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य इसमें, ऑप्शन स। सीता कल पत्र लिखेगी, वाक्य में संबंधित वाच्य है। राम पत्र लिखेगा, सीता पत्र लिखेगी, तो आपको पता है कौन सा होना चाहिए इसमें? कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य। रामचरितमानस की रचना तुलसी ने की, वाक्य से संबंधित वाच्य है। रामचरितमानस की रचना तुलसी ने की, वाक्य से संबंधित वाच्य कौन सा है? तो इसमें देखिए आप, इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य। फिर देखिए अब खेला जाए, वाक्य से संबंधित वाच्य कौन सा है? अब खेला जाए, तो इस संबंधित वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। वह पत्र पढ़ता है, वाक्य में संबंधित वाच्य है। वह पत्र पढ़ता है, पढ़ती है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा इसमें, क्योंकि कर्ता के अनुसार लिंग वचन परिवर्तित हो रहा है। फिर देखिए कुछ कारणों से आपकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। कुछ कारणों से आपकी छुट्टियां रद्द कर दी गई, वाक्य में संबंधित वाच्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता, वाक्य में संबंधित वाच्य कौन सा है? मुझसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य है। फिर देखिए ये नाश्ता हमसे नहीं खाया जाता, तो इसमें कौन सा है? भाववाच्य है। ये नाश्ता हमसे नहीं खाया जाता कौन सा है? देखिए इसको ध्यान से देखो, ये नाश्ता हमसे नहीं खाया जाता, वाक्य में संबंधित वाच्य है। नाश्ता नहीं खाया जाता, क्या नहीं खाया जाता? तो इसमें कर्म का प्रयोग हो रहा है, नाश्ता नहीं खाया जाता, तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा,
68 वाले क्वेश्चन में देखिए, ये फिल्म देखता है वाक्य में संबंध वाच्य हैं। ये फिल्म देखता है, ये फिल्म देखती है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। ये देखो, इसको पहचानना है, वह फिल्म देखता है ना, और यहाँ पे स्त्रीलिंग हो तो वह फिल्म देखती है, तो ये कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य कर्तृवाच्य हो जाएगा। मैंने काम पूरा किया वाक्य से संबंधित वाच्य है। मैंने काम पूरा किया वाक्य से संबंधित वाच्य है कर्तृवाच्य। शिक्षक प्रश्न पढ़ते हैं वाक्य से संबंधित वाच्य कौन सा है? शिक्षक प्रश्न पढ़ते हैं वाक्य से संबंधित वाच्य कौन सा है? तो इसमें देखिए ऑप्शन ब कर्तृवाच्य। शिक्षिका प्रश्न पढ़ती है, शिक्षक प्रश्न पढ़ता है, तो इसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है ना कर्ता के अनुसार, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। फिर देखिए, चोरों द्वारा सामान चुरा लिया गया, तो चोरों द्वारा सामान चुरा लिया गया, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? इसमें वाच्य हो जाएगा कर्मवाच्य। मोहन कविता पढ़ता है वाक्य से संबंधित वाच्य कौन सा है? मोहन कविता पढ़ता है। मोहन की जगह गीता कविता पढ़ती है, तो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। फिर देखिए, किस वाक्य में कर्तृवाच्य है? कौन सा वाक्य है जिसमें कर्तृवाच्य है? घोड़े से खूब दौड़ा जाता है, भाववाच्य है। पलवित से अखबार नहीं पढ़ा जाता, सबने खूब तैयारी कर ली, दादाजी से उठा नहीं जाता, तो इसमें क्या है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन स, सबने खूब तैयारी कर ली, कर्तृवाच्य। फिर देखिए, इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य हैं। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखिए, ईमानदारी अपना प्रभाव छोड़ती है। ईमानदारी अपना प्रभाव छोड़ती है, तो इसमें ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रैक्टरों से खेत जुतवाए गए, ट्रैक्टरों से खेत जुतवाए गए कर्मवाच्य हैं। बच्चों द्वारा अच्छी तैयारी कर ली गई, बच्चों द्वारा अच्छी, तो कर्मवाच्य हैं इसमें भी। और अब तो लोगों से खूब हंसा जा रहा है, तो इसमें क्या है? भाववाच्य है। फिर देखिए, किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कौन सा वाक्य है जिसमें कर्मवाच्य? हमसे खूब मेहनत करवाई गई, कर्मवाच्य पहचाना है, हमसे खूब मेहनत करवाई गई, तो इसमें ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, तो बच्चों से इसमें क्या है? भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य, भाववाच्य है। घाट पर लड़का उछल रहा है, घाट पर लड़का उछल रहा है, तो ये कर्तृवाच्य है। इसमें क्या है? कर्तृवाच्य है। हमारी अच्छी तैयारी चल रही है, ये भी कर्तृवाच्य है। ठीक है। फिर देखिए, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? कौन सा वाक्य है जिसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो ये देखिए, अब तो बच्चों से खूब दौड़ा जाता है, इसमें क्या है? भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। लड़कों द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीत गाए गए, तो द्वारा शब्द का प्रयोग आ रहा है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा इसमें। मैंने खूब मेहनत की, उसने वो खूब मेहनत की, तो ये कर्तृवाच्य है। मेरे द्वारा, ये भी कर्मवाच्य है। फिर देखिए, इनमें कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है। कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है इसमें? तो देखिए आप इसमें ऑप्शन है, ग्वाले से दूध नहीं दुहा जाता, ग्वाले से दूध नहीं दुहा जाता, तो ये क्या है? कर्मवाच्य से संबंधित वाच्य है। फिर देखिए, किस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है? कौन सा वाक्य है जिसमें कर्तृवाच्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ब, देखिए, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, तो इसमें क्या है? कर्तृवाच्य नहीं है। इस वाक्य में क्या है? कर्मवाच्य है। पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, तो इसमें क्या है? कर्मवाच्य है। फिर देखिए, किस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है? कौन सा वाक्य है जिसमें कर्तृवाच्य नहीं है? तो देखना है इसमें ऑप्शन ब, लड़कियों द्वारा तो पहले से ही मेहनत की जा चुकी है, इसमें क्या है? कर्मवाच्य है, द्वारा आ रहा है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? कौन सा वाक्य है जिसमें भाववाच्य नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन से, दादी जी अपने आप नहा नहीं सकती, इसमें क्या है? इसमें भाववाच्य नहीं है, इसमें कर्तृवाच्य है। क्यों? क्योंकि देखिए, दादाजी अपने आप नहा नहीं सकते, ये कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है ना, तो इसलिए क्या है? इसमें कर्तृवाच्य, और ये भाववाच्य नहीं होकर क्या है? कर्तृवाच्य है। किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कौन सा वाक्य है जिसमें कर्मवाच्य है? मोहित से खूब खाया जाता है, सुप्रिया से पढ़ा नहीं जा रहा, मरीज से करवट नहीं ली जा रही, मैं दौड़ नहीं पाता हूँ। देखिए, इसमें कौन सा है? कर्मवाच्य कौन सा है? तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा ऑप्शन स, ऑप्शन स। फिर देखिए,
वाच्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? वाच्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता के बाद हमेशा ने कारक चिन्ह आता है। देखो हमेशा नहीं आता है, जब कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग होता है तभी आता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य वाले वाक्य में कर्म का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होती है, बिल्कुल सही है। भाववाच्य वाले वाक्य में कर्म नहीं होता है, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? कौन सा वाक्य है जिससे कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो कर्तृवाच्य का प्रयोग इसमें से हुआ है, हम उनको चाय पिला चुके हैं। तो इसमें क्या है? कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य नहीं है। भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें आपको पहचानना है। देखिए भाववाच्य से संबंधित, मरीज से खाना नहीं खाया जाता, ये है कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। फिर देखिए किस वाक्य में कर्तृवाच्य है? कौन से वाक्य में कर्तृवाच्य है? तो इसमें कर्तृवाच्य आपको देखना है। तो कमरे में कोई सो रहा है, इसमें क्या है? कर्तृवाच्य है। किस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है? कौन सा वाक्य है जिसमें कर्तृवाच्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ब, इसमें क्या है? कर्तृवाच्य नहीं। मुझसे खूब दौड़ा जाता है, इसमें क्या है? कर्तृवाच्य नहीं है। और इसमें क्या है? भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य है। फिर देखिए किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कौन सा वाक्य है जिसमें कर्मवाच्य नहीं है? देखो कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तो ऑप्शन ब और द, ये तो गलत हो गए बिल्कुल। फिर देखिए किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? आपको कर्मवाच्य नहीं वाला वाक्य पहचानना है। तो ऑप्शन कबूतरों से उड़ा नहीं जाता और लड़की से गीता पढ़वाई गई। लड़के से गीता पढ़वाई गई, लड़के से गीता पढ़वाई गई, तो ये भी कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्म के अनुसार हो रहा है। गीता पढ़वाई गई, लड़के से गीता पढ़वाई गई, लड़की से गीता पढ़वाई गई, तो इसमें कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो कर्तृवाच्य नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कर्मवाच्य है, कर्म आ रहा है। फिर देखिए कबूतरों से उड़ा नहीं जाता, इसमें क्या है? भाववाच्य है। भाववाच्य है, कबूतरों से उड़ा नहीं जाता, तो ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन स। फिर देखिए किस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है? कौन सा वाक्य है जिसमें कर्तृवाच्य नहीं है? तो इसमें देखना है आपको कि नहीं है। हम खूब मेहनत कर रहे हैं, इसमें उसने भी मेहनत शुरू कर दी है, उसने भी मेहनत शुरू कर दी। लड़कों से मेहनत नहीं होती, ये देखिए किस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है? इसमें क्या है? कर्मवाच्य है। कौन सा है? कर्मवाच्य। फिर देखिए किस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है? इसमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मेरे द्वारा ही ये दीवार चुनी गई। कर्तृवाच्य नहीं है, इसमें द्वारा शब्द आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर देखिए किस वाक्य में भाववाच्य है? कौन सा वाक्य है जिसमें भाववाच्य है? तो इसमें भाववाच्य वाला मरीज से खाया नहीं जा रहा, मरीज से खाया नहीं जा रहा। फिर देखिए किस वाक्य में कर्मवाच्य है? किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो देखिए आप इसमें कौन से में कर्मवाच्य होगा, पहचानना है आपको इसमें से। तो ऑप्शन देखो, आप अपने आप काम कर लिया, ये क्या है? कर्तृवाच्य। आपने अपना काम कर लिया, इसमें क्या है? कर्तृवाच्य। उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, उसने, ये भी क्या है? कर्तृवाच्य। लड़के से गलती हो गई, ऑप्शन है ये इसमें सही है बिल्कुल। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? कर्मवाच्य का प्रयोग देखिए इसमें द्वारा, तो इनमें तो कर्मवाच्य का प्रयोग हो रहा है। अब हम उनको खाना खिला चुके हैं, देखिए हम उनको खाना खिला चुके हैं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। दादाजी ने अखबार पढ़ा नहीं जा रहा, इसमें क्या हो जाएगा? भाववाच्य। अखबार नहीं पढ़ा, अखबार पढ़ा नहीं जाता, इसमें भी क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य है। तो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से भाववाच्य हैं, आपको भाववाच्य पहचानना है, इसमें से भाववाच्य कौन से में है? तो देखिए ऑप्शन है, अब लड़की से खूब पढ़ा जाता है, इसमें भाववाच्य है, तो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? भाववाच्य से संबंधित वाक्य है ऑप्शन द, अब तो मुझसे चला जाता है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसमें भाववाच्य है। सुनीता ने मजे से आम खाया, तो इसमें क्या है? कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य है।
पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाएगी, इसमें क्या है, कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ते हुए लड़की भावुक हो गई, तो इसमें कर्तृवाच्य है। फिर देखिए इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। भाववाच्य से संबंधित वाक्य है मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य से संबंधित वाक्य हो गया ऑप्शन ए। फिर देखिए भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण है तो इसमें हो जाएगा रमा से खड़ा नहीं हुआ जाता, रमा से खड़ा नहीं हुआ जाता, तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनीता आम खाती है, ये कर्तृवाच्य है। खाना लड़के द्वारा खाया जाता है, कर्मवाच्य है। पुनीत ने छींक दिया, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है। भाववाच्य का उदाहरण किस वाक्य में है, भाववाच्य का उदाहरण कौन से वाक्य में है, तो आपको भाववाच्य का उदाहरण देखना। अब तो चिड़िया से उड़ा जाता है, ये देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा भाववाच्य का उदाहरण। पुस्तक मनीष द्वारा पढ़ी जाएगी, तो इसमें क्या है, कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। कोमल ने खीर खाई, तो ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग हो रहा है इसमें। लड़का थक चुका है, तो इसमें कर्तृवाच्य है, लड़की थक चुकी है, चुकी, ठीक है, तो ये परिवर्तित हो रहा है कर्ता के अनुसार, तो इसमें कर्तृवाच्य है। फिर देखिए किस वाक्य में कर्तृवाच्य नहीं है, कौन सा वाक्य है जिसमें कर्तृवाच्य नहीं है, तो देखिए हम फिल्म देख रहे हैं, हम फिल्म देख रहे हैं, गीता फिल्म देख रही है, तो ये कर्तृवाच्य है। कुत्ते ने वफादारी निभाई, कुत्ते ने वफादारी निभाई, तो इसमें भी क्या है, कर्तृवाच्य है। फिर देखिए सबसे काम करवाया गया, सबसे काम करवाया गया, सबसे काम करवाया गया, तो इस वाक्य में क्या है, कर्मवाच्य है। देखो इसमें क्या है, कर्मवाच्य है, ठीक है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, तो इसमें देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, गीता पुस्तक पढ़ती है, तो ये सीधी सी बात है कि कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य ऑप्शन ए सही है। मेरी नींद उड़ा दी गई, कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी गई, कर्मवाच्य है। आपके द्वारा सारा काम करवाया गया, ये भी कर्मवाच्य है। फिर देखिए निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन करिए, इनमें से भाववाच्य का चयन करना है, तो भाववाच्य कौन सा है, तो भाववाच्य देखिए इसमें सीता खाती है, राम खाता है, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है। कपड़ा सिला जाता है, कपड़ा सिला जाता है, कर्मवाच्य है। आपको भाववाच्य देंगे, मैं यहाँ बैठा नहीं जाता, यहाँ बैठा नहीं जाता, तो ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा। वह घूमता है, वह घूमती है, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। तो इसमें क्या है, वह बैठा नहीं जाता, तो ये क्या है, भाववाच्य है, ठीक है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। इनमें से कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है, कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है, तो मुझसे कविता लिखी जाती है, ये देखिए इसमें ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। और मैं दौड़ता हूँ, वह दौड़ती है, दौड़ता दौड़ती, तो ये क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। मुझसे दौड़ा जाता है, मुझसे दौड़ा जाता है, भाववाच्य है। वह खेलता है, खेलती है, इसमें भी क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। और इसमें क्या है, भाववाच्य है, भाववाच्य है। देखिए कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य चुनिए, कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य चुनना है, कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य चुनना है इसमें। तो देखिए कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य, सभी छात्रों को सूचना दे दी गई, सभी छात्रों को सूचना दे दी गई। कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली भौंक रही है, कुत्ती भौंक रही है, तो ये क्या है, कर्तृवाच्य है। मुझसे नहीं रोया जाता, मुझसे नहीं रोया जाता, ये भाववाच्य है, भाववाच्य है। इसमें क्या है, ये है कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। मैं रोता हूँ, मैं रोता हूँ, वह रोती है, रोता रोती, ठीक है, तो ये भी क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य पहचानना है, तो कर्मवाच्य सभी छात्रों को सूचना दे दी गई, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में भाववाच्य का चयन करना है, भाववाच्य का चयन कीजिए। उस बेचारे से रोया भी नहीं जाता, उस बेचारे से रोया भी नहीं जाता, तो इसमें ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ये कौन सा है, भाववाच्य, भाववाच्य। वह बेचारा रोता है, वह बेचारी रोती है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
कर्तृवाच्य। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कैसे पहचानना है, कर्ता के अनुसार देखना है। अगर क्रिया का लिंग वचन परिवर्तित हो रहा है तो वो कर्तृवाच्य होता है। वह बेचारा रोता है, अगर यहाँ पे लड़की हो कि वह बेचारी रोती है तो कर्ता के अनुसार हो रहा है परिवर्तित, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ और वह पत्र लिखती है। देखिए मैं पत्र लिखता हूँ, राम पत्र लिखता है, सीता पत्र लिखती है, तो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें भी क्या है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। मुझसे पत्र लिखा जाता है, मुझसे पत्र क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, तो इसमें कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। फिर देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। निम्नलिखित वाक्य में कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य किस वाक्य में नहीं है, तो कर्तृवाच्य किस वाक्य में नहीं है, अंकित ने चाय पी ली, अंकित ने चाय पी ली, तो इसमें क्या है, सीता ने चाय पी ली, अंकित ने चाय पी ली, गीता ने चाय पी ली, तो कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग इसमें हो रहा है। ने कारक चिन्ह लग जाता है यदि कर्ता के आगे, तो कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग हो जाता है, उसमें वो कर्म के अनुसार आ जाता है फिर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, शोभित दौड़ जीत चुका है, कर्तृवाच्य पहचाना है, शोभित दौड़ जीत चुका है। ये भी कर्तृवाच्य, ये भी कर्तृवाच्य हो गया। और विश्वास ने बंदर को भगाया, विश्वास ने बंदर को भगाया, मेरे द्वारा पुताई की जा चुकी, ये देखिए इसमें क्या है कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। बाकी सब क्या है, बाकी तीनों में क्या है कर्तृवाच्य है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास का यही समापन होता है। आप इसे देखें अच्छे से इसका सॉल्यूशन देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखें, और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।